चिकन पुलाव बोलता है। ये थैंक यू। नॉट बिरयानी, इट इज चिकन पुलाव। पुलाव। हाँ दोनों बिरयानी है, नहीं नहीं दोनों लोकल ऑथेंटिक इज पुलाव, चिकन पुलाव, चिकन पुलाव। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैंने पढ़ाई के दौरान जिन तमाम टीवी पत्रकारों को किसी भी तरह के वीडियो की शुरुआत करते हुए अपने नाम का परिचय देते हुए सुना है, मैं उनको रिपीट करूं, पर फिर कहेगा ललन टॉप। झमक के बारिश हो रही है, बेंगलुरु वाले मुस्कुरा रहे हैं और हम अतिरिक्त खुश हो रहे हैं क्योंकि हमको ज़्यादा जाना नहीं पड़ रहा है, टाइम टेबल अलाउ भी नहीं कर रहा है, संपादक अपने ऊपर बेफिक्री का लबादा नहीं ओढ़ पाते हैं, झूठी व्यस्तताएँ रखते हैं। पर मौज इस बात की है कि रजत जी भी भीग रहे हैं और कोई भी बैकग्राउंड में ना गाना बज रहा है और ना ही पेट में अफरा करने वाला बेसन का पकौड़ा चल रहा है। नमस्ते, मैं सौरभ द्विवेदी हूँ। ये ललन टॉप की चुनाव यात्रा है जो इस वक्त एक मेट्रो स्टेशन पे अटकी हुई है। ये रजत जी दिखाइए, इतनी सुंदर इमारत, ये हाई कोर्ट है। अरे देवी जी, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कम टू यू। हमारे बगल में एक उत्साही टीवी पत्रकार हैं जिन्होंने मेरी मदद करते हुए बताया कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेशन जो है वो विधानसभा सौध में है। इधर विधानसभा है जो आपने बिल्कुल शुरुआत में देखी। ये बहुत सारे गणमान्य लोग हैं यहाँ के जो बहुत अलग अलग काम करते हैं। हमने सोचा मौके पे चौका मार लें। भाई साहब, आपका मैं पानी पोंछ देता हूँ। अरे गड़बड़ हो जाती है सर। बताइए ये कौन है? सुबीर। ये सुबीर हैं? नो, आई एम सुबीर। यू आर सुबीर। ये कौन है? कैप्टन अमेरिका। ये कैप्टन अमेरिका इतना दुखी क्यों है? इसकी दाढ़ी क्यों बढ़ रखी है? नो शेव डे मंथ चल रहा है इसका। नवंबर। आई बॉट इट इन नवंबर, सो तब से इसने बढ़ाया नहीं, मतलब शेव नहीं करी है शायद। बढ़ गई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सुना था, पर टी शर्ट में एवोल्यूशन बहुत ही 50 साल आगे की चीज़ है। सुबीर, आप क्या करते हैं? आई वर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर फर्म। एक्चुअली ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए बेंगलुरु में। मुझे ये पूछना चाहिए क्या आप IT में काम नहीं करते हैं? आप बैंगलोर में आए हैं, तो बैंगलोर में आने के बाद जिसको भी आप पत्थर मारेंगे, आप सब लोग IT में काम करते हैं? सब IT में। सब लोग? सर आप भी IT में काम करते हो? थैंक गॉड। क्या करते हो आप? कंस्ट्रक्शन करते हो। आप IT पार्क तो नहीं बनाते हो ना कंस्ट्रक्शन में? IT वालों के लिए फ्लैट भी नहीं बनाते हो? क्या बनाते हो? अपार्टमेंट जिसमें ये IT वाले रहते हैं। वही होगा। अच्छा सुबीर, तो क्या करते हैं? थोड़ा IT में खोल के बताइए। आई वर्क फॉर अ डिजिटल फार्मा कंपनी बेसिकली। डिजिटल फार्मा? ये डिजिटल फार्मा कंपनी कैसी होती है? मतलब सच्ची मुच्ची का कैप्सूल बनाते हैं कि डिजिटल कैप्सूल No, बनाते we हैं? don't make the capsules. We work for the company that we do the campaign, end-to-end campaign for those companies, the pharma companies and all. आप लोग फार्मा कंपनियों के लिए इश्तिहार बनाते हैं, ऐड बनाते Yes, you हैं, can say. हैं? बुखार के लिए हमारी दवाई लो, सबसे अच्छी है। इस हीरो की नाक लाल हुई, सर लाल हुआ, हमने दवाई दी, आधे घंटे में ठीक हो गया। वही काम करते हो? You can say that. सो यू आर अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी विच वर्क्स फॉर फार्मा इंडस्ट्री। Yes. अच्छा, मैं डर गया। मैंने कहा डिजिटल कैप्सूल और गोली खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। क्या पढ़ाई की आपने ये करने के लिए? I have done some project management courses, so I work with them as a project manager. So आप कहाँ के रहने वाले हैं? born in Delhi, grew up in Kolkata, now Karmabhumi, Bangalore for last 16 years. I am a तो Punjabi. आपको पंजाबी, हिंदी, बांग्ला और कन्नड़ा आती है? Yes. कन्नड़ा अभी तक नहीं सीखी है। थोड़ी थोड़ी। क्या वो पहला सेंटेंस कौन सा सीखते हैं जिनको कन्नड़ा नहीं आती है? ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇಸ್ नंदे कन्नड़ा गोते आले ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ गोतिल्ला They नहीं आती take है। the effort to learn to tell that they don't know Kannada. हिंदी में बात कीजिए आप। नहीं शी कैन स्पीक इन कन्नड़ा। क्यों? हमारा देश भारत है, हमको हिंदी में बात करना चाहिए। नहीं कन्नड़ा में भी बात कर सकते हो, भारतीय होने के लिए। हाँ, ये खुद कर्नाटका है और ये एकदम हमने इलाका ये जब कर्नाटका लड़की ने कहा हिंदी में बात करिए। हाँ, ये है हमने। हम सारे भाषा बात करते हैं, यही है खूबी साउथ इंडियंस की। आप नॉर्थ इंडियंस बात कर सकते हो साउथ इंडियन लैंग्वेज। टीवी पत्रकार हमेशा माइक देख के थोड़े से फॉर्म में आ जाते हैं। आई लीव इट टू दैट। आई कम टू यू। हाँ जी सर, आप क्या करते हैं? मेरा नाम नवीन है। नवीन। आई डू एन IT years like engineering services. डिजाइन थोड़ा मुझे मैकेनिकल सर डिजाइन। बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता है। आपका कार पूरा डिजाइन करते हैं हम लोग। आप कार डिजाइन करते हो? अच्छा, वो अजय देवगन मर जाता है एक फिल्म में, वो कार बना रहा होता है, फिर उसके लौंडे को वो जादुई कार मिल जाती है। या जैसे टेस्ला एक कार बना रहा है जिसमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी, वो बिना ड्राइवर के ही प्लेटफॉर्म पे चढ़ सकती है ना? It's artificial intelligence. दे डू नॉट नीड एनी भाईजान। And they don't need a passenger also. They हाँ, तो क्या कार डिजाइन थोड़ा सा car मतलब design like it's interiors like whatever the interiors you see in the car.
the plastic. आप मेरी थार को और सुंदर बना सकते हो. No, and it is a OEM like. We work for OEMs, GM, Mercedes, all those things. For them, we work for them. मतलब जैसे जो मर्सिडीज फैक्ट्री है वो लोग आपके पास आते हैं कहते हैं नवीन भाई साहब मेरी कार को अंदर से सुंदर बना दो. No, it is not like that. They do a styling, we do a manufacturability of that. But create करते हैं उसका. Manufacturability, so for anything you have to design it. The parts has to be designed. दे डिजाइन और यू डिजाइन. We design. As engineering services, there are many tier 1 suppliers who design and give it to OEMs. It is not that complete car is done by the OEM. अच्छा नहीं मैं इसको मैं फिर से समझता हूँ. मान लीजिए देखिए मानने के पैसे नहीं लगते हैं कि एक हिंदी पत्रकार ने एक बहुत धांसू मर्सिडीज खरीद ली. खरीद सकते हैं ना भाई साहब? 100%. आप कहाँ से हो? गुजरात से तो नहीं हो? बेंगलोर. अच्छा क्या नाम है आपका? हितेश भाई आप रुक के रहिएगा अभी आऊँगा आपके पास. मेरे को यही कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं बोलूँ मर्सिडीज और आप बोलो 100%. और मैं मर्सिडीज में पीछे बैठा हूँ. अचानक से मुझे लगा कि मर्सिडीज में मेरी सीट के दाईं तरफ एक बहुत अच्छा सा ऐसा छोटा सा होल्डर होना चाहिए जिसमें मैं एक मग रख सकता हूँ. अच्छा सा मग जो देखने में बियर मग लगे लेकिन जिसमें मैं कांजी वड़ा वाली कांजी भर सकूँ. आप इमोशंस को समझिए. तो अब ये मेरी रिक्वायरमेंट है. मर्सिडीज़ को लगा कि उनके 100 में ऐसे 80 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको पीछे बैठते हुए कांजी वड़ा पीने का मन कर सकता है या लस्सी पीने का मन कर सकता है बियर के मग में. सो दे विल टेल यू द रिक्वायरमेंट एंड देन यू विल फाइंड कि उस फीचर को कहाँ पे फिट किया जाए, उसका शेप कैसा हो. यही है. Yeah, it's exactly like that. But it is not be so customized. So it will नहीं be नहीं वो like, तो बल्क में होगा. bulk में होगा. It will be in a particular brand it is coming in. So they decide what all it has to come inside. So and how it is going to fit and how it will be manufactured, how it will be designed, shape, all those things we do. We do. जैसे थार में ऊपर छत पे बड़े बड़े वो लगे रखे हैं स्पीकर्स, So तो वो सब आप लोगों ने किया. See, it's a engineering services is right now. Every car without a system like CAD system, what we call it's a program. कैड सिस्टम. CAD, कैड CAD, Okay. computer aided design. कंप्यूटर एडेड Aided डिजाइन. design. हाँ. So without that, you cannot release any car now because you do a crash test within the system. क्या कौन सा टेस्ट? Crash. क्रैश टेस्ट. Yeah. So भिड़ा दी. रजत एक खंबा है मैंने इसमें ले जाके गाड़ी मार दी. उसके बाद at कंपोनेंट्स का क्या 100 होगा? kilometers and what will happen to the front bumper? What will happen to the passenger? You know what is the driver? What is his neck? How it will be? ऐसे This- कितना ऐसे झुकेगी Education सीट and how it बेल्ट, will be, what is the impact on the airbags, everything. So it's all computerized now and it is almost 90-95% effective. And only earlier you should see like probably 100 of cars has to be going in test. अच्छा एक चीज 100 बताइए. cars, like 100 cars used to go in for a crash test and they were demolished. It is all prototype cars. Now it will not be like that. It will be क्या hardly होगा? 4 or 5 cars. अच्छा Only 4 or 5 cars will be tested. System बढ़िया हो yeah, गया. that's how the design and अच्छा वो जो लोग आप लोग क्रैश में कार यूज करते हो वो फिर थोड़ी बहुत ठीक करके सस्ते में निकाल दो, ऐसा नहीं होता है? so बाद में करने के बाद नहीं. अच्छा ये बताओ कि जैसे हमको ऐसे नवीन भाई साहब की तरह बढ़िया बनना है, ऐसे एकदम धांसू ढंग से बता दें क्या करता हूँ, कारों का इंटीरियर डिजाइन करता हूँ, तो मुझे क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी? it's mechanical. We are mechanical engineers. We do गाइस हैशटैग रिस्पेक्ट. engineering. हाँ So मैकेनिकल इज सो mechanical- कूल. It's a mechanical engineering, complete mechanical. मैं आऊँगा अभी थोड़ा इलेक्शन पे, पहले थोड़ा. हाँ जी आप क्या करते हैं सर? नाम क्या है? My name is Jagdish. I work in IT company. IT तो बहुत बड़ा है, अभी आपको बहुत ऐसे एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा. I do a testing, IT testing, software testing. मतलब जैसे ललन टॉप की ऐप है वो ख़राब है कि बहुत ख़राब है या ठीक है, ये मुझे पता करना है. तो मैं आपके पास ऐप दूँ, आप उसका इस्तेमाल करोगे, फिर उसमें कहाँ कहाँ कमियाँ हैं ये बताओगे. Yeah, correct. कितना पैसा लोगे? Company will pay us the salary. अरे मैं कंपनी हूँ, आप सर्विस प्रोवाइडर हो. अभी नक्की करते हैं डील. Based on the experience and criteria, तो एकदम ललन टॉप चाहिए, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए. देख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. ठीक ठीक लगाओ कितना एकदम सही से. अभी नहीं बता सकता. So you do the testing. What's your name, sir? Ashok. अशोक. क्या करते हैं आप? I work in Amazon as a finance manager. Amazon में मतलब जैसे इनका नवीन का कोई पार्सल लेट आ रहा है तो ये आपको बोल सकते हैं
नहीं नहीं मेरा अलग डिपार्टमेंट है, मैं सैलरी पे करता हूँ सबका। जो ये डिलीवरी आपको करता है बोल ना, के जो डिलीवरी गड़बड़ कर रहा है उसकी सैलरी रुकवा उसकी सकते हैं। सैलरी रुकवा सकता हूँ मैं। नहीं, इसको ये गलत शब्द है कि टेस्टिंग नहीं कर सकते, अच्छा से टेस्टिंग नहीं किया है, सो दैट डिलीवरी हैज डिलेड बिकॉज ऑफ इट। अच्छा, तो अगर मुझे कोई अमेजोन में एक्सपीरियंशियल इशू आ रहा है तो ये जिम्मेदार है या बैकग्राउंड जो इनका he has not tested properly. फिर हम इनको बताएंगे तो ये उसकी सैलरी रोक देंगे। हाँ पक्का रेडी बैठा है भाई, तू बता तो सही। हम बोलेंगे कि थोड़ा गलती हो गया, बाद में फिर से अरे अंकल आगे आइए, आइए आइए आइए, कितने प्यारे लग रहे हो आप, प्लीज आगे आओ। क्या नाम है आपका? नमस्ते। नमस्कार। अब्दुल गफूर साहब, तो आप ये बारिश से बचने के लिए लगा रखा है क्या अंकल? अच्छा, गाड़ी चला के यहाँ पे आए। गफूर साहब क्या करते हैं आप? स्क्रैप का दुकान है शिवाजी नगर में। हाँ, स्क्रैप का दुकान स्क्रैप का दुकान है। शिवाजी गिजरी में है। हाँ, तो क्या गाड़ी स्क्रैप करते हो, क्या स्क्रैप करते हो? स्क्रैप करते ना, हमें दुकान में आता, हमें ले परचेस करते। फिर आप कहाँ बेचते हो? सिटी जाए सिटी जाली हाँ, कैसा चल रहा है काम? चल रहा अच्छा है। और इलेक्शन कैसा चल रहा है कर्नाटका में? चल रहा अच्छा है, चल रहा है। कौन जीत रहा है? पानी कौन जीतेगा? I love businessmen. They never know. They know everything but they will never say. पता तो आपको सब है। पता तो सब है, कौन जीतेगा कौन जीत रहा है? नहीं मालूम। कैमरे पे नहीं बताएंगे। आपके साथ हैं क्या? EDC में रेड होता है। इतने प्यारे लग रहे हो आप दोनों लोग हेलमेट लगा के। अब क्या करें सर? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो आप भी स्क्रैप में काम करते हो? जी नहीं, मैं वॉल पेंटिंग करता हूँ आप वॉल पेंटिंग करते हो? जी, कंट्रैक्ट उठाता हूँ पूरा। हाँ, और कंट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाते हो? तो अभी जैसे पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन चल रहे हैं, वो भी वॉल पेंटिंग करवाते हैं आपसे? कराते हैं। क्या रेट चल रहा है? मान लीजिए इनको नवीन भाई को इलेक्शन लड़ना है म्यूनसिपैलिटी का, जो कि 3 साल से रुका हुआ है बेंगलुरु में। हाँ, इनको लड़ना है तो इनको अपने पूरे वार्ड में वॉल पेंटिंग कराना है। आप कितना रेट दोगे इनको? रेट नहीं, ऐसे ही लमसम बात कर लेते हैं। लमसम बता दो। रेट बताते नहीं आजकल मिनिस्टर एमएलए कौन बताएगा रेट? अच्छा, कौन बताएगा बताओ? नहीं, उधर 1000 रुपए देगा, हमारे को 500 देगा, रख ले भाई। 500 बीच में गायब। 500 नहीं, 1000 में से 500 मुझे मिलेगा। हाँ, बचत कितना? 950 उसको मिलता है। हाँ, ऐसा गवर्नमेंट है साहब, खुला पूछ रहे हो। ये तो 45% हो गया, 40 से भी पार्ट ज़्यादा। गवर्नमेंट की वैल्यू का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। आप तो बस अपना गिनते हो, काम पे चलते हैं। बस रोज की रोजी है, जितना मिलता है उतना कमा लेते हैं। वोट डालने जाते हो आप? हाँ, क्या कैसे डिसाइड करते हो कि वोट किसको देना? कैंडिडेट देखते हो, पार्टी देखते हो, इशू देखते हो, या जैसा मूड किया? नहीं, सोच समझ के डालेंगे। सोच समझ के। इस बार डालेंगे बहुत सोच समझ के डालेंगे। पहले वोट सोच समझ के नहीं डालते थे? नहीं, बट पहले क्या सोच के डालते थे? अरे हमारे बाप दादा, मैं तो दुबई में था, ज्यादा नहीं डाला है। दुबई में थे? दुबई से वापस बेंगलुरु आ गए? बेंगलुरु पैदाइश है हमारी। अच्छा, क्या करते थे? यहाँ से 4 किलोमीटर ही है घर हमारा। अच्छा, क्या करते थे दुबई में? दुबई में मैं स्प्रे पेंटिंग का काम करता हूँ। स्प्रे का? तो वहाँ ज़्यादा बरकत थी या यहाँ पे? नहीं, वहाँ फिर वापस क्यों आ गए? कमा लिया बस, अच्छा, बच्चों की अच्छी लाइफ बना ली। हाँ, क्या बच्चों ने क्या किया फिर? वो डिग्री करके है, ये गूगल में काम करता है। गूगल में? जी, अरे वाह, वेरी गुड। पढ़ाई करवाई बच्चों को अच्छे बच्चों से? को अच्छा पढ़ाया। हाँ, ये 2 लड़के हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। ये मोहम्मद आसिफ काका जो बात कह रहे हैं ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों को पढ़ाई, वो आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना काका? मैंने चुन्ना मार के पढ़ाया है, नो एजुकेटेड। 4वीं क्लास पढ़ा है, बचपन से काम किया है। लेकिन आपने दोनों अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया पढ़ाया। है, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया। सो व्हेन दे इंक्वायर, जो दुनिया भर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जब उनको इस भारत नाम के अजूबे पर बहुत अचरज होता है, तो ये भारत की प्राण शक्ति है कि यहाँ पे सबको ये पता है। देखिए, ये इत्तेफाक है कि हम जिस स्टेशन पे खड़े हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे है कि शिक्षा वो जरिया है जो आपको क्वांटम जंप देगा। है नवीन भाई? सही बात है ना? ये काम आपने बहुत बढ़िया किया। वो भी इधर लोकल स्कूल में नहीं पढ़ाया मैंने, हाँ, जर्मन में पढ़ाया है, सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाया है। लोकल में क्यों नहीं पढ़ाया? लोकल में पढ़ाई नहीं होती? मैं कहीं भी जाता हूँ इंडिया में, सब बोलते हैं गवर्नमेंट में नहीं पढ़ाना है। गवर्नमेंट में पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनका तरीका है। हाँ सर, आगे आइए प्लीज़। क्या नाम है आपका? रहमान। रमा, ये सरकारी स्कूलों को लेकर सब जगह एक जैसी बात बोलते हैं, सही है क्या? स्कूल के अगर इस टाइम देश में कहीं अच्छे मैसेज आ रहे हैं तो मुझे लगता है वो दिल्ली है। ओके। क्योंकि दिल्ली में सरकारी स्कूल को मुझे लगता है 5 स्टार होटल भी कम पड़ जाएगा, और दिल्ली के ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल हाँ, इस टाइम जो मैसेज आ रहे हैं। और एक दफ़ा मैं दिल्ली गया और जाकर देखा भी है। स्कूल देखा? स्कूल देखा मैंने। क्या देखा? बहुत अच्छे, वहाँ का सिस्टम ही बदल दिया है सरकारी स्कूल का। और कर्नाटका में स्कूल कैसे है?
कर्नाटका में तो वैसे नहीं है, दिल्ली की तरह नहीं है। दिल्ली के नहीं है। तो आप लोग अपने पॉलिटिशियन से बोलते नहीं हो कि हमें अच्छे स्कूल चाहिए बच्चों के लिए? पॉलिटिशियन सुनते कहाँ हैं किसी की? नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते। पर सारे पॉलिटिशियन तो यही बोलते हैं हम जनता का काम कर रहे हैं। No, all education institutes are from politicians. पॉलिटिशियंस के ही हैं, तो वो गवर्नमेंट के क्यों ठीक करेंगे? वो लोग बोलेंगे कि हमारा कॉलेज आ जाओ, इधर पढ़ो, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल बंद कर देंगे। Majority institutions are from politicians who are running politics. Especially in Karnataka, majority schools and colleges are of politicians. Okay. That is why they are not investing in education. And they don't want to invest and they don't want to improve the क्या government नाम है schools. भाई आपका? गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? बेंगलोर में। क्या करते हैं काम? मैं डिज़ाइनर हूँ। डिज़ाइनर। ये जो स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ की पढ़ाई को लेकर? मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं PhD पढ़ा हूँ। PhD की है? कहाँ से PhD किया? बैंगलोर यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ। मेरा बात है, कुछ लोग पॉलिटिशियन होता है ना, उस बच्चे लोगों का दो बच्चा होता है, एक बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए, एक स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए। क्या फ़र्क होता है उन्हें बोलना चाहिए। मतलब सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए मैंडेटरी है हो ना, सैलरी स्कूलों में। दे नॉट गेटिंग प्रॉपरली सैलरी। तो जब टीचर्स के बच्चे फोर्स किए जाएंगे वहाँ पढ़ने के लिए पॉलिटिशियंस के, तो ठीक हो जाएंगे। टीचर्स के बच्चे भी नहीं पढ़ रहा है, क्या ना, उनको बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये एजुकेशन वन है। क्या नाम है आपका? मुकीम। 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 क्या करते हैं मुकीम साहब आप? अब मैं जवाब तो ये नहीं बोलूँगा कि IT में ही हूँ। नहीं, लेट मी रिफ्रेश माय क्वेश्चन। आप IT में क्या करते हैं? थैंक यू। मैं IT में जो एक टीम मैनेज करता हूँ एंड कस्टमर्स हैं हमारे, जो हम लोग उनका टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, जो भी उनका IT एनवायरनमेंट है, हम लोग वो संभालते हैं यहाँ से। नहीं समझ में आया, एग्जांपल समझाइए। अच्छा, एग्जांपल्स उनके ये एक मर्सिडीज डिजाइन कर रहे हैं जिसमें पीछे बियर मग जैसा दिखने वाला लस्सी का एक बर्तन ये बना रहे हैं, वो उसमें फिक्स होगा अब इस सिस्टम में, और इनका काम है कि उसमें टाइमली लस्सी डिलीवर हो, और वो भाई चले गए, उनका काम है लस्सी डिलीवर करने को, टाइमली सैलरी मिले। आप यहाँ कहाँ आते हो? तो हम लोग जो जितना भी, जैसे कि अभी आपने बताया ना कि ललन, ये आउटसाइड, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग। थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ बताइए। तो जैसे हम बता रहे थे कि आपका ऐप है और वो ऐप कहीं ना कहीं कोई सर्वर पे चल रहा होगा, कोई नेटवर्क पे होगा। तो वो सारा नेटवर्क, सर्वर्स, आपका स्टोरेज, वो सारा हम लोग संभालते हैं, मतलब उनको सपोर्ट करते हैं। कोई इश्यूज आए तो उनको फिक्स करते हैं। ओके। IT सिक्योरिटी मैनेज करते हैं, और बेसिकली डिजास्टर रिकवरी के, कभी कोई मसला हो गया तो उसको रिकवर करें फौरन। सिस्टम बैठ गया जिसको हम लोग बोलते हैं, सिस्टम बैठ गया, सर्वर डाउन हो गया, साइट नहीं चल रही है, बिल्कुल, तो आप उसको अप करते हो? अप करते हैं। बहुत बढ़िया। तो उसकी प्लानिंग पहले से करते हैं, ताकि वो पहले अगर डाउन भी हो जाए तो इट शुड इमीडिएटली कहीं दूसरी जगह से सर्विसेज रिज्यूम हो जाए, ताकि लोगों को दिक्कत ना पड़े। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि कोई एयरपोर्ट पे IT सिस्टम्स बंद हो जाएं तो पूरे का पूरा एयरपोर्ट ठप हो जाता है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कभी बंद ना पड़े, बैकअप रहे, हाई अवेलेबिलिटी रहे। क्या नाम है आपका? निश्चिता। निश्चिता जी इसलिए अतिरिक्त मुस्कुरा रही हैं क्योंकि कुछ महीने पहले तक ये भी जर्नलिस्ट थे। हाँ। फिर आपने जर्नलिज्म छोड़ दिया? छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया। अब क्या करती हैं आप? अब मैं एक नॉन प्रॉफिट में काम करती हूँ। अच्छा, ग्रीन पीस का नाम नहीं लेना होता है क्या? ले सकती हूँ। हाँ, मैं ग्रीन पीस इंडिया में काम करती हूँ। बता तो दीजिए देवी जी, ग्रीन पीस क्या करता है दुनिया के लिए? ग्रीन पीस इंडिया एनवायरमेंटल इश्यूज पे कैंपेन करता है। तो हम क्लाइमेट चेंज को कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं, ये 1.5 डिग्री का जो टारगेट है वो उससे नीचे कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में कैंपेन करता है कि किस तरह से हम थोड़ा नॉइज़ क्रिएट कर सकते हैं, प्रेशर ला सकते हैं, पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में काम करता है। हम लोग नीचे भी चल सकते हैं, बारिश रुक गई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कर्नाटका से ही हैं आप रहने वाली? हाँ, बैंगलोर से भी। बताइए फिर, बेंगलोर से ही हैं? बेंगलोर से तो नहीं है? हाँ, बहुत सारे लोग मुझे बेंगलोर मिलते हैं जो हैं बेंगलोर के, बस बेंगलोर में गए और अपने आप को बेंगलोर का बताते हैं। दो दिस द ब्यूटी ऑफ बेंगलुरु की बहुत सारे अलग अलग जगहों के लोग हैं, बट दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद दिस सिटी। 100%। आई एम बॉर्न एंड रेज्ड, ये मेरा सिटी है। अरे आप इतना दूर दूर के चले हैं। आइए, आपका तो अभी तारुफ भी नहीं वहाँ जी। तो पता है आप देखिए, सबका एक इंट्रोडक्शन हो गया। आप भी आइए भाई साहब, आइए सर आइए। क्या नाम है आपका? राकेश। क्या करते हैं राकेश आप IT में? मैं IT आई एम लर्निंग।
आईटी डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्चर में काम करता हूँ। आईटी डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर जी, मतलब? जैसा आपका मर्सिडीज़ वाला मग बन रहा था, हाँ तो अगर उसको आप किसी सर्वर पे डिज़ाइन करोगे ना, हाँ तो आई बेसिकली लुक इनटू द आर्किटेक्चर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। तो कैसे सर्वर्स होने चाहिए, उसका नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसा होना चाहिए, वो किस तरह से इंटीग्रेट होगा, वो काम मैं करता हूँ। और आप क्या करते हो? नाम? My name is Basaraj hai. I run a software company and I also have a healthcare company. अच्छा, तो कुल मिला के अब हमारे साथ जितने लोग हैं, और आपने क्या बताया था, आप क्या करते हो? हाँ, मान लीजिए कि एक कार है जो कि रजत सेन की शादी के मुबारक मौके पर मैंने खरीदी। मान लीजिए कार का नाम मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ वाले चाहें तो इस मुफ्त के प्रचार के लिए पैसा भिजवा दें। तो और मान लीजिए कि उस कार में पीछे बैठने वाले कस्टमर ने ये तय किया कि हमको अपने साइड में एक ऐसा होल्डर चाहिए जिसमें डिजिटल सेंसर्स लगे हों, एक वो मग होल्ड कर सकता हो, और जैसे ही मैं अपना हाथ ऐसे करूं वो ऊपर आ जाए होल्डर और उसमें मग में कुछ रिफिल हो जाए, लस्सी रिफिल हो जाए। गाइस डू नॉट इमेजिन, हानिकारक है। तो ये जो भाई साहब हैं, इनका काम है कि दुनिया की सारी मर्सिडीज़ों में जब हाथ यूँ जाएं तो उनका डिजिटल सिस्टम कोलैप्स ना करे। ये जो भाई साहब हैं, इनका काम है कि अगर कोलैप्स करे तो जिसकी गलती की वजह से हुआ है उसको तनख्वाह ना मिले। ये जो भाई साहब हैं, कहाँ गए सिक्योरिटी वाले? नहीं, एक सिक्योरिटी वाले थे ना। हाँ, ये जो भाई साहब हैं, इनका काम है कि वो सर्वर कभी ना बैठे। और आप क्या करोगे? मैं मालिक हूँ कंपनी का। I love this fellow. ये बहुत कमाल है। इन भाई साहब का काम है कि उसकी मार्केटिंग इस खास फीचर की बहुत अच्छे से हो, और ये उसकी मार्केटिंग डिसाइड करेंगे। आप क्या करोगे? ये उसकी टेस्टिंग करेंगे। आप क्या करोगे? डिज़ाइन। ये उसको डिजिटली डिज़ाइन करेंगे कि उसका मग कैसा हो, वो होल्डर कैसा हो, और आप हमारा डिज़ाइन है, मैकेनिकल डिज़ाइन। अच्छा, और ये देखेंगे कि ये कार में सस्टेनेबल है कि डिज़ाइन या नहीं है ना। और ये फिर ये पता करेंगी कि ये मर्सिडीज़ में जो नया फीचर आ रहा है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है नहीं, या वो नहीं पता करूंगी। मैं बोलूंगी कि मर्सिडीज में पैसे डालने के बजाय वो पैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डालो ताकि ज्यादा लोग ट्रैवल कर सके और सिटी सस्टेनेबल हो। अच्छा, ये गिल्ट देंगी। मैं गिल्ट दूंगी, करेक्ट। तो ये इतने सारे जो धुरंधर लोग हैं वो ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि हम एक बहुत छोटी सी चीज़ करते हैं। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ में एक माइक है, रजत के हाथ में एक कैमरा है, हमारे होटल के रूम में एक लैपटॉप होगा। किसी सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो को एडिट करने में। रजत इसका ऑडियो चेक करेंगे, ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, आप तक पहुँच रहा है किसी सर्वर के ज़रिए अपलोड होकर, आप देख रहे हैं अपने अपने इंस्ट्रूमेंट पे। इसमें कितने लेवल पर कितनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है ये बताने के लिए सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा था। बाकी मर्सिडीज़ की मर्ज़ी, उसको चलाने वाले की मर्ज़ी। लस्सी पियो, मग में पियो, कुल्हड़ में पियो, ना पियो, गिल्ट में जियो, ना जियो, योर कॉल। लेट्स कम बैक टू द इलेक्शन। रिश्तेदार बहुत हैं मेरे यहाँ पे, कॉल आ रहे हैं, ब्रो कहाँ हो? अच्छा बताइए मुद्दा क्या है? बेंगलोर में गड्ढे बहुत हैं, ये मुझे बता दिया गया है। पानी बहुत भरता है, ये भी बता दिया गया है। ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा चुटकुले चलते हैं, ये भी मुझे बता दिया गया है। मैं ये चाहता हूँ कि अब आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से बेंगलोर के बाहर के और अपने अपने प्रोफेशन के इशू और बता दो ताकि रिपीट टेलीकास्ट ना हो प्रॉब्लम्स का। राइट, आई थिंक सबसे पहला तो एक प्रॉब्लम है जो हम लोगों को अब तक बाहर रह के भी, क्योंकि हम लोग बाहर भी, एक और चीज़ आईटी वालों की शायद खासियत ये है कि मौका मिलता है कि देश के बाहर जाके दूसरे देशों में भी काम करने का मौका मिले, और वहाँ पे किस तरह से गवर्नेंस चलता है, किस तरह से सिस्टम चलता है, उसको भी एक तजुर्बा करने का, एक एक्सपीरियंस करने का मौका बनता है। तो वो देखने के बाद फिर हमें एक मौका मिलता है कि हम अपने मुल्क को भी कंपेयर करें। तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा वो है करप्शन का। अगर उसको हम टैकल करें तो मुझे नहीं लगता, अभी एग्जांपल देके समझाइए मुकीम साहब, मुझे बिना उदाहरण के बात ही समझ नहीं आती। तो जैसे कि अगर आपको लाइसेंस बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस, तो कहीं और भी अगर होता तो आपको सिर्फ ऑनलाइन जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दें, आपको फिर जो है अक्सर यूएस में कई स्टेट्स में आपको जो है सिमुलेटर पे टेस्ट भी बन जाता है। मतलब आपको गाड़ी भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पूरे का पूरा एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट है कि आप बैठ के वहीं पे गाड़ी भी चला दो, कोई और आपका वो असेसमेंट करेगा नहीं, सिस्टम खुद ही आपको असेस करके सारी चीज़ आपको क्लियर कर। हमारे इंडिया में तो आरटीओ ऑफिस के बाहर के दलाल सब कर लेते हैं, इतनी मशीनें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, स्टिमुलेटर वगैरह। बस वही चीज़ हम चाहते हैं कि जैसे आपने सुना अभी कि इतने सारे लोग हैं बेंगलोर में जो आईटी से ताल्लुक़ रखते हैं।
और कहीं ना कोई आईटी वाला आपको ऐसे मिलेगा जो वो सिमुलेटर पे काम किया हो, जो सिमुलेटर को डिज़ाइन किया हो, उसको बनाया हो, उसको सपोर्ट भी कर रहा हो। हमारे देश के लिए कितना हम आईटी इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना कुछ ई गवर्नेंस अगर हम दुनिया भर को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी सरकारें अपने सिस्टम को बेटर करने के लिए इन लोगों की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हैं? इंटेंट नहीं है, पैसा नहीं है, समझ नहीं है, या मैंडेट का प्रेशर नहीं है? बिल्कुल, हम लोगों को भी वही, हाँ बिल्कुल, हम वही जानना चाहते हैं। जितनी टेक्नोलॉजी आएगी करप्शन थोड़ा सा कम हो घटेगा, ताकि जितना डिजिटाइज हो सके। और डिजिटाइज सिर्फ इम्प्लीमेंट, पैसा खर्च करने से बंद नहीं हो, ख़त्म नहीं होता। उसको ये भी देखना है कि सिस्टम कितनी देर जो इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे हमने सुना है कि कई सारे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स ऐन वक्त पे जब मेजर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो बंद हो जाते हैं। अब ये कैसे इसको ऑडिट किया जाए, असेस किया जाए, जनता को कोई आके बताए कि भाई ये भी होता है मसला। और मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने या ई गवर्नेंस से काम नहीं चलेगा, उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए क्या है इशू? बहुत ब्रॉड क्वेश्चन। आपने अपने जर्नलिस्टिक करियर में तमाम बार जनता से पूछा, नाउ यू आर द अदर साइड, आई एम अ जर्नलिस्ट स्टिल। आपको क्या लगता है? यू लव योर सिटी, यू लव योर स्टेट, टेल मी व्हाट शुड बी एवरेस्ट बारिंग द बिरयानी? नहीं, वो एड्रेस करने की जरूरत नहीं है। कर्नाटका वालों को अपनी बिरयानी पे चौड़े नहीं होना चाहिए। आपसे ज्यादा अच्छी बिरयानी अवध में, कलकत्ता में, हैदराबाद में और दिल्ली में बनती है। आई लव योर स्टेट, आई लव योर स्टेट, बहुत कमाल का खाना है यहाँ पे, लेकिन बिरयानी नहीं। नहीं, आपने खाया है बिरयानी? मैं मालाबार का बिरयानी कर्नाटका में फीड किया जाता है। बोलता है इधर चिकन पुलाव बोलता है। ये थैंक यू, नॉट बिरयानी, इट इज चिकन पुलाव। हाँ, बिरयानी है। नहीं, दोनों ऑथेंटिक इज पुलाव, चिकन पुलाव है। बताइए साहब। नहीं, but that is the only One brought up here. Right? We know the tasty and authenticity of the food. Right? You have not eaten the right place. Come with me. I'll take you to the right place and then tell नहीं, you. you're talking about चिकन पुलाव और बिरयानी? Chicken biryani. Yes, it's chicken biryani. everything is there. अच्छा ठीक है, Chicken biryani. it's chicken पुलाव। Chicken See? biryani. चिकन पुलाव। Chicken biryani. No, there is both. अच्छा ठीक है, नहीं, मगर आप बैंगलोर आई हैं तो आई थिंक आपको बिरयानी बाजू रख के बिसी बेड़े बात पे आपने ट्राई करना चाहिए। अद्भुत होता है भाई साहब। बस देखें, यू डोंट नीड टू कन्विंस मी अबाउट द कर्नाटका फूड, मतलब नॉर्थ कर्नाटका, साउथ कर्नाटका, मैंगलोरियन फूड। मैं खाना खाने के लिए निकलता हूँ, बीच बीच में टाइम मिलता है तो बात कर लेता हूँ। इशू बताइए कर्नाटका का। हाँ, या वो तो हो गया, सारे इश्यूज है, लेकिन अगर हम अपने सिटीज़ को थोड़ा इंक्लूसिव बनाएंगे तो प्लीज एक्सप्लेन। मैं एक आई एम पेडेस्ट्रियन बाय चॉइस। मैं गाड़ी नहीं चलाती, आई डोंट राइड द बाइक, आई टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड आई वॉक अ लॉट। तो मेट्रो लेती हैं, बस लेती हैं और पाँव चलती हैं। जी। तो वो जो स्पेस है, सिटीजन्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉकिंग करते हैं और साइकिलिंग करते हैं, वो स्पेस श्रिंक होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं, फुटपाथ को गायब कर रहे हैं। नहीं, सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं बस और गाड़ियाँ लाने के लिए, और वो सस्टेनेबल नहीं है फॉर किसी भी सिटी को सस्टेनेबल नहीं है, और बैंगलोर को भी नहीं है। तो रिसेंटली जब यहाँ पर एक फ्लड हुआ था बैंगलोर रेंज में लास्ट ईयर, तब इमीडिएटली बोला कि कुछ 35,000 करोड़ का फ्लाईओवर डालेंगे, तो वो सिचुएशन को सॉल्व नहीं करेगा। तो अगर हम बैंगलोर, हमारा जो इमेजिनेशन है बैंगलोर का, सब जगह पेड़, स्पैरोज थे और फ्लावरिंग ट्रीज थे, तो वो इमेजिनेशन बरकरार रहना चाहिए बैंगलोर के बारे में। कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये कब्बन पार्क है। ये कब्बन पार्क है। यहाँ के बाहर भी बैंगलोर है। ये आप लोगों का सेंट्रल पार्क है। हाँ, तो इसीलिए जो भी करेंगे कर्नाटका के लिए, बैंगलोर के लिए, मैसूर के लिए, मैंगलोर के लिए, या नॉर्थ कर्नाटका के लिए, किसी भी जगह के लिए, पीपल शुड बी एट द सेंटर ऑफ इट, नॉट लाइक अ हैंडफुल ऑफ privileged crowd, but everybody should be at the center. तो बहुत इस बात का ध्यान रखना होगा, मतलब एक तो शहर जो पैदल चल रहे हैं शहर में, उनका खास ख्याल रखना होगा, और आपको एकदम कंजम्पशन पैटर्न को बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं करनी होंगी। आपको उसको बैलेंस करने वाली, क्योंकि रिसोर्सेज तो सबके लिए है। तो सब लोग कार खरीद लेंगे, आप 3 वो बना लोगे, लेकिन पैदल चलने वाले तब भी रहेंगे ना। सस्टेनेबिलिटी कर्नाटका का जी। अगर सीरियसली इलेक्शन इश्यूज को देखेंगे तो
कर्नाटका भाई में साहब सब मैं कुछ दिखता मजाकिया हूँ, बातें बहुत सीरियस करता हूँ, बोलो इसीलिए इसीलिए बोल रहा हूँ। कर्नाटका में सब कुछ बैंगलोर सेंट्रिक हो गया है। जैसे मैं थैंक यू फॉर सेइंग दैट। या एंड देन बाकी देर आर अबाउट 29 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे हम लोग लाइक अगर उसको ग्राफ में मार्क करेंगे तो इट्स ज़मीन आसमान का जो डिफरेंस बोलते हैं, इट्स मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो बैठते हैं लोग विधानसभा में, दे हैव मोर बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट्स दैन यू नो हु थिंक फॉर पीपल, हु वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। वो नहीं हो रहा है बिकॉज वो यहाँ पे अपार्टमेंट काटते रहो। वहाँ पे रियल एस्टेट बनाते हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है वापस 5 साल में वो कोई देखता नहीं। अभी भी आप जाओ, बीदर जाओ, गुलबर्गा जाओ, हुबली धारवाड़ जाओ, वाई ओनली बैंगलोर हैज़ IT इंडस्ट्रीज, जबकि कर्नाटका में देयर आर 6.5 crore people who are still struggling to even get their basic ends meet, right? And दूसरा मुद्दा है कर्नाटका में एजुकेशन इज बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सारा एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एजुकेशन हैज कोलैप्स्ड। आई नो, आई मीन इफ यू दिल्ली में अभी बोलते हैं दैट प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर गवर्नमेंट स्कूल हो गया है, बट हियर इट्स द अदर वे अराउंड। एंड इफ यू आस्क एनीबडी इन बैंगलोर, आई थिंक एटलीस्ट 90% ऑफ देम विल से कि वो काम इसलिए करते क्योंकि उनको बच्चों का पढ़ाया जाए, right? Half of their income goes into school fees, the other half goes into hospitals. We have best hospitals in Bangalore, but again private and very expensive. तो but गरीब आदमी कहाँ जो से? वो देवी जी बोल रही थी कि जो पैदल चलने वाला आदमी है उसके लिए फुटपाथ बचा रहा है, उसके लिए स्कूल बचा रहा है, अस्पताल बचा वो रहा है। कहाँ जाएगा? वेरी That इंपॉर्टेंट is, those are two things. Development, regional development होना चाहिए, education, health. These I think are the primary. बताइए सर, मुद्दा क्या है? Yeah, see, as a IT employee or 80 years, so you are the one prompt taxpayer in the whole country. So before you getting the salary, you will be paid the taxes, right? So one thing I see a major drawback in their manifestos or whatever it is, the freebies. The freebies, yeah. So when the taxpayers are paying like so promptly, so have you taken any console of them, like how they're spending on those tax monies and freebies, like whether the freebies are going to the right people, right? So it is दो like, इशू है कि फ्रीबीज दे रहे हो और वो सही लाभार्थियों तक पहुंच रही नहीं। सो यू सही कि सरकार को जो देखिए टैक्स तो सब देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पर आप कह रहे हो कि जिनका टैक्स में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है उनसे या इन जनरल सिटीजन चार्टर बना के सिटीजन से ये कंसल्ट करना चाहिए कि भाई ये पुअर लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, इनको किस तरह से मदद की जाए। सो यू वांट बी टू मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट कंसल्टेशन, पर कंसल्टेशन तो करते ही नहीं है। there is no consultation. Let's say it is all like, see, it is all the vote bank. How do you want to get उनको the वो only स्कीम one- चाहिए जिससे पब्लिक इन्फ्लुएंस हो जाए बस। हाँ, क्विक फिक्स। हाँ, इट इज़ मोर ऑफ तो अट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप क्या बताएंगे? देखिए जैसे ये बता रहे थे, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स, दीज आर द टू ये तो दो हमने डिस्कस किए, इसके अलावा मतलब ये छोड़ के भी जैसे ये फ्री बीज पे बात कर रहे थे, आई स्ट्रांगली अग्री विथ हिम, क्योंकि फ्री बीज जब भी आते हैं, जैसे कि इस बार मैंने देखा मैनिफेस्टो में है 1/2 लीटर मिल्क एंड फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय डिफरेंट पार्टीज, लेट्स नॉट नेम देम, बट is it really going to help anyone with the 1/2 liter milk? Absolutely not. Electric scooter, who is going to pay for the electricity? And how is it going to benefit the person who is receiving it? How is it going उनको to impact रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है? it? सबको मतलब नहीं कोई, चाहिए। हाँ वही मैंने कहा ना, सबको कोई नहीं ऐसा हो चाहिए। सकता है जो मान लीजिए कॉटेज इंडस्ट्री में हो तो उसको हेल्प कर सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन की जगह वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पे रख के वो चीज़ें करे, ज़रूरत पर हो- सबको नहीं। हाँ, जिसको ज़रूरत हो बिल्कुल उनके लिए ठीक है, बट हर किसी को शायद ज़रूरत नहीं हो, तो सबको ज़बरदस्ती मतलब जस्ट वोट के लिए, माइक में हाँ। जस्ट वोट के लिए बस ये देंगे वो देंगे। आप मुझे ये बताइए, जैसे आप लोगों ने अपना अपना गुस्सा दिखा दिया, उन्होंने कहा पेडेस्ट्रियंस के लिए नहीं, आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम नहीं, आईटी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, करप्शन नहीं कर रहे हैं, सबको रिजेंटमेंट है, बड़े गिवन से पॉलिटिकल ऑप्शन होते हैं। सो हाउ डू यू एक्सप्रेस योर एस्पिरेशन फ्रॉम दिस डेमोक्रेसी? कैसे आप करते हो? हाँ, This election, people will vote for a better government. बेटर गवर्नमेंट। Better government. बेटर गवर्नमेंट क्या है, डिफाइन करिए जरा। Yeah, see, लास्ट अभी जो 3 साल निकल गया बीजेपी गवर्नमेंट का, तो ज़्यादा काम कर सकते थे वो लोग, तो अब वो लोग नहीं किया। मतलब हाँ, तो वो लोग मे बी 50%, पीपल आर वन साइड 50%। तो अभी बोल रहे वी गिव दिस फ्रीबीज वो वगैरह वगैरह, बट वो पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर से? जो 3 साल चले गया,
तो उसको वो लोग कर सकते थे कुछ. एंड IT कैपिटल बेंगलुरु हैज मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर टैक्स कलेक्शन, ओके, थ्रू आउट इंडिया. तो जो पैसे आ रहा है IT में, उसको क्यों नहीं दे आर इन्वेस्टिंग इन बेंगलुरु. देयर लॉट ऑफ नहीं, वो तो एक अलग चीज़ बोल रहे हैं. वो बोल रहे हैं सारी चीज़ें आप बेंगलोर में ही क्यों लगा रहे हो. थोड़ा बेंगलोर के बाहर भी देखो, कर्नाटका में और भी 29 ज़िले हैं. yeah, they can invest in all the cities. And I strongly advocate this with all due love for Bengaluru. आप एक शहर का डेवलपमेंट करिए, पर वो बाकियों की कीमत पे नहीं होना चाहिए. मैं खुद प्रॉब्लम हूँ बैंगलोर का, बिकॉज मैं बाहर से हूँ. यहाँ पे आके आई एम पुटिंग माई एडिशनल प्रेशर इन बैंगलोर, बिकॉज वहाँ पे होता तो मैं कर लेता, पर सेटअप करना इतना मुश्किल है. आपको 6 महीने तक इंटरनेट नहीं मिलता है, आपका ठीक फैसिलिटीज नहीं, रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर. बताइए क्या इशू लग रहा है आपको. ये सारे डिस्कस हुए, इसके अलावा बताइएगा. Infrastructure is something that I like want in the city to get developed at a very fast pace, because city is expanding leaps and bounds. और उस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है, वो नहीं हो रहा है, और प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं लेफ्ट राइट से. महंगाई. जी बताइए इशू. So the biggest issue is, Bangalore city is overcrowded. The As same he thing. was saying, Load on infrastructure. load is very high. It has rained for last 30-45 minutes. I'm not sure how many areas are already flooded. The moment we are talking here, many areas would have already got flooded, right? इतनी 30 मिनट की बारिश में. Yeah. And no party is talking about the infrastructure. The BJP who's in power, we suffered a lot. लास्ट टाइम बारिश जितना हुआ था, पूरा बैंगलोर भीग गया था, डूब गया था. अभी बात कर रहे हैं कि इसको कैसे फिक्स करेंगे. अब कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी की मैनिफेस्टो में ये बात नहीं कर रहे हैं. सो इट्स ऑल अबाउट पॉपुलिज्म. इट्स ऑल पॉपुलिज्म. हाउ डू आई मेक पीपल इन्फ्लुएंस गेट द वोट. दैट इज वोट रनिंग. निराशा और महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है. हाँ, पॉपुलिज्म का मेरे हिसाब से शायद ये कोई भी पार्टी हो, ये उनके बेनिफिट में जाता है 2 तरीके से. कैसे. एक तो जो है पॉपुलिस्ट मूव, गरीबों को या किसी को भी जिनकी एक्सपेक्टेशन है, उनको एक और उम्मीद दिखाई जाएगी कि आपका ये बेनिफिट होगा. अभी जैसे किसी ने बताया कि हम लोग टीवी देंगे, लैपटॉप देंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर देंगे. जब तक कि इंडिया में लॉबिंग को ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे, क्या गारंटी है कि ये कोई पार्टी फंड करने वाली कोई कॉरपोरेट का उन्हीं का इलेक्ट्रिक्स बांटेंगे. फ्रीबीज के पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे टैक्स से ही आएंगे फ्रीबीज के पैसे. पब्लिक को और आराम बना रहे तो हैं. सरकार को कुछ करना नहीं है. यहाँ पे जनता भी खुश और वहाँ पे फंड देने वाला भी खुश, डोनर भी खुश. पॉइंट आपने बताया. तो इन चीज़ों को हम लोगों को ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी खींच के लेके आना चाहिए. जैसे थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि अफसर से ज़्यादा जो बाहर बैठे हुए जो टाउट्स और एजेंट्स होते हैं, उनको पता होता है. अब अगर हम लोग उस चीज़ को लीगलाइज कर दें, अगर मुझे अपना लाइसेंस बनवाना है, अब जो होता ये सुविधा शुल्क को लीगलाइज, बिल्कुल, या सिस्टम को सिंपल कर दें. सिंपल कर दें, फिक्स रेट हो जाएगा. वो बोलेगा अभी तो वैसे फिक्स रेट है, बाहर का भी फिक्स है. हाँ, पर वो इलीगल फिक्स है. इलीगल फिक्स है, उसको लीगलाइज कर दें. सारे टाउट्स एंड एजेंट्स को लीगलाइज कर दें, ताकि सरकार को भी टैक्स आता रहेगा, रेट कार्ड बन जाएगा. फ्रीबीज ठीक है, आप अनाउंस करो, बट उन फ्रीबीज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वो भी आप मैनिफेस्टो में डालो. पूरा प्लान. जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं, यहाँ से कमाएंगे, ये इतना इन्वेस्ट करेंगे, ये इतना खर्च करेंगे. बच्चे की शादी कर दी और उसके बाद में आप प्लान करोगे कि भाई आप मतलब शादी का खर्चा आएगा कहाँ से, सारा कुछ हो गया है, देन आप पैसों का फिर. हिंदुस्तान के लोकतंत्र में मुझे ये सबसे कमाल की चीज़ लगती है. आप जाइए, वोटर से बात करिए, उनकी अपनी निराशा है, दुख है, लेकिन उनके पास बहुत कमाल के इंसाइट्स भी हैं, और वही इंसाइट हमें सॉल्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं, बशर्ते हम और आप सुने. क्योंकि जब तक हम और आप नहीं सुनेंगे, हम कितनी भी बातचीत कर लें, नेताओं को फ़र्क नहीं पड़ेगा. और ये नेता कहीं अलग से नहीं आते, किसी दूसरे द्वीप या ग्रह से हमारे आपके बीच से आते हैं. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम चुनावी कवरेज के दौरान अलग अलग वोटर्स के सेक्शंस के एस्पिरेशंस को समझें, और उसके बिना पर इस लोकतंत्र के प्रति अपनी समझ को बढ़ाएं. मैं इसी मकसद से अपनी टीम के साथ, जैसे रजत जी हैं मेरे साथ, हम लोग निकलते हैं कि लोकतंत्र को कुछ और समझें, लोगों को कुछ और समझें, तभी ये हमारे काम में भी झलकेगा. आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. देखते रहिए ललन टॉप की कर्नाटक चुनाव यात्रा. आप सभी लोगों ने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया.